हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भव्य स्टडी ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आरबीएसई बोर्ड की 7th क्लास की जो बुक है हमारा राजस्थान, वो हमने स्टार्ट कर दी थी। उसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर्स में से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और कंप्लीट भी कर लिया था। इसके आगे सेकेंड चैप्टर आज का हमारा रहेगा। ये सेकेंड चैप्टर का जो हेडिंग है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये हम आज पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं खनिजों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। आगे हैं खनिज। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। नीचे दे रखा है खनिजों के प्रकार। इसमें फर्स्ट है धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इन खनिजों को गलाकर नए उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। इसके आगे हैं अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जिनमें धातु की मात्रा नहीं होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही इनका यूज़ होता है, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। इसके आगे दे रखा है ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं आदि। आगे हैं खनिजों के प्रकार। फर्स्ट है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं वो हम देखेंगे। लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा। दूसरी टेबल में दे रखा है अधात्विक। अधात्विक में होते हैं चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। इसके बाद में है ऊर्जा। ऊर्जा जो है, ऊर्जा में जो आते हैं वो है कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। इसके नीचे हैं जो हम पढ़ेंगे वो है राजस्थान का वॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों का एकाधिकार है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में वॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता आदि खनिजों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए राजस्थान का इसमें फर्स्ट नंबर आता है। राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। इसके आगे हैं संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य जो है राजस्थान वो अग्रणी है। यहाँ पे ये सारे खनिज भी पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं वो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता जो है राजस्थान में उत्पादित होता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पन्न होता है। इसके उत्पाद के रूप में चांदी, केडियम भी प्राप्त होता है। देबारी जो उदयपुर में पड़ता है वहाँ पे जस्ता शोधक संयंत्र, और चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वहाँ पे सीसा, जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। इसके बाद में ये राजस्थान के प्रमुख खनिज, उसके संबंधित जो जिले हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है वो दिए गए हैं। तो हम देखेंगे टेबल 2.2। इसमें फर्स्ट में दे रखा है सीसा और जस्ता।
इससे जो संबंधित जिले हैं वो हैं उदयपुर का जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद। फिर है इसका जो उपयोग, सीसा जस्ता का उपयोग अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उपयोग में किया जाता है। इसके आगे हैं तांबा। तांबा जो है ये झुंझुनू का क्षेत्र है, खेतड़ी, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो दूसरे ज़िले में आते हैं वो हैं अलवर और सीकर। इसका जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत तार उपकरण बनाने में और बर्तनों में किया जाता है। इसके बाद में दे रखा है यहाँ पे लौह अयस्क। लौह अयस्क का जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है वो है जयपुर, सीकर और झुंझुनू। इसका जो उपयोग है वो है मशीनरी, रेलवे पटरी और भवन निर्माण। उसके बाद में है चांदी। चांदी जो है इससे संबंधित जो ज़िले हैं वो हैं उदयपुर और राजसमंद। और इसका जो उपयोग होता है वो आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दे रखा है जिप्सम। जिप्सम का जो संबंधित ज़िले हैं उनमें बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसका जो उपयोग, जिप्सम का उपयोग सर्वाधिक रासायनिक उर्वरक बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके आगे हैं रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जो है सर्वाधिक मात्रा में उदयपुर से, जैसलमेर से, बांसवाड़ा से और जयपुर से निकाला जाता है। इसका उपयोग सर्वाधिक होता है रासायनिक उर्वरक बनाने में। इसके बाद में है अभ्रक। अभ्रक का जो अभ्रक से संबंधित जो ज़िले हैं वो हैं भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है, सजावट में किया जाता है और दर्पण बनाने में। इसके बाद में है वॉलेस्टोनाइट। इसका जो इस खनिज से संबंधित जो ज़िले हैं वो हैं सिरोही और दूसरा है अजमेर। इसका उपयोग सैरामिक उद्योग में किया जाता है और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है और रंग उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद में हम देखेंगे संगमरमर। संगमरमर का उपयोग और इसके जो संबंधित ज़िले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संगमरमर जो हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में मिलता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में और कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। इसके बाद में है चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो ज़िले हैं वो हैं चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में किया जाता है। इसके बाद में है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है सबसे ज़्यादा जालोर में, जैसलमेर में, पाली में और सिरोही में मिलता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में और मूर्ति निर्माण में किया जाता है। इसके बाद में ये मैप दिया गया है राजस्थान का, जिसमें प्रमुख खनिजों के विवरण के बारे में बताया गया है, जिसमें संकेत हैं यहाँ पे कि जो अलग अलग ज़िलों में जिस जिस खनिज का उत्पादन होता है वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इसके नीचे हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में है दो ऊर्जा संसाधन हैं। उनको ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इनका उपयोग हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इनका एक बार उपयोग लेने के बाद में ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग जो है हम बार बार कर सकते हैं। इसके बाद में है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, जिसमें फर्स्ट है कोयला। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है एंथ्रासाइट, सेकंड है बिटुमिनस, थर्ड है लिग्नाइट और फोर्थ है पिट।
एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वह सबसे अच्छी किस्म का होता है, सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है कोयले की, वो है एंथ्रासाइट। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये कोयला पलाना, बरसिंगसर जो बीकानेर में है, और कपूरड़ी जो बाड़मेर में है, और मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर क्षेत्र में कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोयला। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबरा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट दे रखा है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गोटारू, कंबलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जो जैसलमेर में है, बागेवाला बीकानेर में, ऐश्वर्या और मंगला ये बाड़मेर के खनिज तेल क्षेत्र हैं जहाँ पे तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ये यहाँ पे माही बजाज सागर बांध को दर्शाया गया है। इस जो डायग्राम में 2.3 डायग्राम में माही बजाज सागर जो डैम है उसके बारे में चित्र के द्वारा समझाया गया है। इसके बाद में है जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नागल व्यास परियोजना। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, जिसमें परमाणु ऊर्जा हम देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है परमाणु ऊर्जा में जो है रावतभाटा परमाणु संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। यह अत्याधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। इसके बाद में है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, यहाँ की जलवायु है, वो पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान में जो जैसलमेर जिला है, प्रतापगढ़ जिला है और जोधपुर और बाड़मेर जिला है, यहाँ पे पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे रावतभाटा परमाणु केंद्र का चित्र दर्शाया गया है और यहाँ पे दे रखा है पवन चक्की का। इसके बाद में हम देखेंगे बायोगैस जो है थर्ड। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कृषि और पशुपालन। तो राजस्थान में पशुपालन का व्यवसाय प्रमुख मात्रा में होने के कारण यहाँ पे बायोगैस के संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा में भी हो रहा है। इसके बाद में है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है गर्म। सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स में भी किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों, घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ला जो जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पे देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है।
यहाँ पे बायोगैस संयंत्र का डायग्राम बताया गया है और सोलर पैनल का डायग्राम बताया गया है। हमारे पास खनिज संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों का अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऊर्जा का प्रयोग हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इनका अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए, इसका अपव्यय रोकना चाहिए। ये हमारा जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, ये आज कंप्लीट हो गया है। इसमें शब्दावली हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मीन्स सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। नीचे है अयस्क। अयस्क किसको बोलते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आज सेकंड चैप्टर जो था खनिज से संबंधित, इस चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।